हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी रूम में। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बाल्यावस्था। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में बाल्यावस्था से कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था में कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दोस्तों, अगर आपने शैशवावस्था का बारे में ना जानते हो या ना परिचित हो तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से शैशवावस्था का अलग से विश्लेषित किया गया है और आगे किशोरावस्था का अलग से वीडियो बनाया जाएगा। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर नहीं पसंद आ रहे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ पे हमें सुधार करने की और ज़रूरत है। दोस्तों, अब बात करते हैं बाल्यावस्था के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है और इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखता है। इस अवस्था में क्या होता है, बालक जो है व्यक्तिगत तथा समाज के बीच में रहना शुरू करता है, तो वो सामाजिक व्यवहार करना शुरू करता है। इसी अवस्था को एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं और इसी अवस्था को नाम दिया गया, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल एज। मतलब इसी अवस्था में बालक जो है अपने विद्यालय जाना सीखता है, तो इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज। और बालक को क्या होता है, इस अवस्था में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, स्फूर्ति अधिक होती है, इसीलिए इसको कहते हैं स्मार्ट एज। इस बालक में क्या होता है, बालक कभी थकता नहीं। इस उम्र में बालक को कह दो आप दौड़ जाओ तो दौड़ जाता है। फिर बालक वही दौड़ गया है, बोला कि उठा बैठक लगाओ, वही बालक उठा बैठक लगा लगता है। आप जो काम कहेंगे वो करता रहेगा बिना थके हुए। तो इस अवस्था में क्या होता है, काफ़ी स्फूर्ति रहती है बालक के अंदर, तो इसको स्मार्ट एज से भी नाम जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्मार्ट एज किस अवस्था के नाम जाना जाता है, तो आप लगा लेंगे बाल्यावस्था। और इसी अवस्था को डर्टी एज से भी नाम से जाना जाता है। डर्टी एज क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि बालक जो है आपने देखा होगा फुल एनर्जी रहता है इसके अंदर, खूब खेलता दौड़ता भागता है, तो उसके वस्त्र प्रायः गंदे रहते हैं। तो अगर वस्त्र गंदे हैं तो उस एज को डर्टी एज बोल दिया। मतलब वस्त्र गंदे हैं तो डर्टी एज। कहने का मतलब यही हुआ ना कि बालक जो घूमता है, फिरता है, उछलता है, कूदता है, मिट्टी में खेलता है, उसे थकान नहीं होती है, वो अपना काम करता रहता है बिना देखे सुने, और उसी में उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो इसी अवस्था को कुछ मनोवैज्ञानिक ने कहा कि ये अवस्था डर्टी एज की अवस्था है, क्योंकि इसमें इसके वस्त्र गंदे होते हैं। अब दोस्तों, बाल्यावस्था की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। पहली परिभाषा क्या है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। ये किसने कहा, ये कहा आपके कोल एवं ब्रूस ने। किसने कहा, संवेगात्मक विकास एक अनोखा काल है, उसने किसने कहा, कोल एवं ब्रूस ने कहा। फिर दूसरी परिभाषा है, खेलों के द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। ये किसने कहा, ये कहा कार्ल ग्रूस ने। किसने कहा, कार्ल ग्रूस ने। और तीसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है क्योंकि बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। किसने कहा, स्टिलनर ने कहा। तो पहली परिभाषा क्या है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, किसने कहा, कोल एवं ब्रूस ने कहा। फिर खेलों के द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, किसने कहा, इसने कहा कार्ल ब्रूस ने कहा। फिर कहा बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो उनके पूर्वज करते आ रहे हैं, ये किसने कहा, ये स्टेनले हॉल ने कहा। अब दोस्तों बात करते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। तो पहला पॉइंट है आकार एवं भार। तो इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति धीमी होती है, इस बात पे ध्यान देना। इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति क्या होती है, धीमी होती है। और शैशवावस्था में क्या होती है, तेज होती है। इस अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां द्रुत गति से वृद्धि करती हैं। कहने का मतलब हुआ, इस अवस्था में जो लड़के होते हैं उनकी जो है शारीरिक विकास धीमी गति से होता है और लड़कियों से अगर कंपेयर किया जाए तो लड़कियों का काफ़ी तेज होता है। और हड्डियों में क्या होता है, हड्डियों में उनका जो है लचीलापन समाप्त होने लगता है, क्योंकि वो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आते हैं। तो बाल्यावस्था में आने में क्या होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो समाप्त धीमे धीमे होती है और हड्डियां जो है कड़क होने लगती हैं। और मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क में 10 वर्ष की अवस्था में आने तक बालक के मस्तिष्क का भार पूरे शरीर का 1/10 हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि 10 वर्ष की अवस्था में अगर बालक पहुंच जाता है तो उसका पूरा जितना शरीर का भार होगा उसका 1/10 जो है मस्तिष्क का भार होता है। और मस्तिष्क का डेवलपमेंट लगभग इस अवस्था तक हो जाता है। तो हमने इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा, इस अवस्था में क्या होती है, गति काफी धीमी होती है शारीरिक विकास का। लेकिन अगर लड़कियों का और लड़कों में कंपैरिजन करेंगे तो लड़कियों की जो है इस अवस्था में काफी तेज गति होती है। और हड्डियों की बात करेंगे तो लचीलापन वहाँ समाप्त होने लगता है, क्योंकि बालक जो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आ जाता है उस समय क्या होता है, हड्डियां जो है कड़क होना शुरू हो जाती हैं और मस्तिष्क का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है 10 वर्ष के अंत तक। और क्या होता है, पूरे शरीर का 1/10 भाग अपने मस्तिष्क का होता है। दोस्तों अब बात करते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में। क्या है, इस अवस्था में बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण पा लेता है।
और दूसरा पॉइंट क्या है, इस अवस्था में जिज्ञासा की प्रबलता होती है। अब संवेगों पर नियंत्रण पालने का मतलब हुआ कि बालक जो है अब समाज के दायरे में रहता है और समाज का वो चाहता है कि समाज मेरे बारे में अच्छे से जान सके या समाज को हम अच्छे से जान सके। ताकि पहले क्या था, शैशवावस्था में वो अपने सुखों से मतलब रखता था कि अगर हमें कष्ट है तो वो रोना शुरू, अगर वो खुश है तो हंस रहा, खेल रहा, कूद रहा। इस अवस्था में क्या होता है, बालक जो है अपने संवेगों पर नियंत्रण पालता है। कहने का मतलब हुआ कि बालक अगर जो है अंदर से दुख भी है उसको, तो वो समाज में दिखाता है कि हाँ वो ठीक है, बेटर है पहले से। तो उसे ये सब मतलब अपने संवेगों पर नियंत्रण पा लेता है कि मान लो अगर उसको प्रेम है किसी के प्रति, वो दर्शाता भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो संवेगों पे धीमे धीमे अपना नियंत्रण पा लेता है। और परिजन और शिक्षक के जो सबको खुश करने के लिए वे अपना जो है सही भाव है वो कभी नहीं दर्शाता इस अवस्था में। और दोस्तों इसी अवस्था में बालकों में ईर्ष्या और द्वेष की भावना भी उत्पन्न होती है और इसी अवस्था में जिज्ञासा भी पाई जाती है। इसी अवस्था में जो है ईर्ष्या और द्वेष की भावना उत्पन्न होती है और इसी अवस्था में बालकों में अपना संवेगों पर नियंत्रण पा लेता है। तो इस प्रकार में बाल्यावस्था में उनके संवेगात्मक विकास पे क्या क्या इफेक्ट करता है ये आपको मैंने बताया। दोस्तों मैं फिर आपसे बता रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अब बात करते हैं कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसा होता है। इस अवस्था में क्या होता है, बालक को समूह में रहना पसंद करता है, मतलब अपने दोस्तों के साथ उसे रहना ज़्यादा पसंद रहता है। और इसी अवस्था में जो है सामुदायिक विकास का भी होता है, क्योंकि बालक समय समय पे स्कूल के जो है करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती है तरह तरह की, उस में वो पार्टिसिपेट करता है। करने के बाद उसमें क्या होता है, सामुदायिक विकास की भावना उत्पन्न होती है। तो सामाजिक विकास कैसा होता है, बालक जो है समूह में रहना पसंद करता है। और फिर दूसरा क्या है, इस अवस्था में बालक के अंदर सामुदायिक विकास भी होना शुरू हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बाल्यावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो बाल्यावस्था में शिक्षा होनी चाहिए भाषा विकास, मतलब कि जो है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जैसे बालक के अंदर भाषा विकास उत्पन्न हो। भाषा विकास कैसे उत्पन्न होगी, वाद विवाद प्रतियोगिता करा के, भाषण करा के और निबंध प्रतियोगिता करा के, इन सब से क्या होगा, बच्चे के अंदर भाषा का विकास होगा। और फिर दूसरा है जिज्ञासा की संतुष्टि। क्या होता है, बालक जो है जानने की इच्छा रखता है। इस अवस्था में क्या होता है, बालक जो है हर चीज का जानने की रोचक रहता है कि इसको क्या कहते हैं, अगर इसको हम ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो शिक्षक की यह जिम्मेदारी है कि उसकी जिज्ञासा को शांत करे, संतुष्टि दे, उसके जो प्रश्न करे उसका अगर जो सही उत्तर है तो उसको जरूर बताएं। और क्या होता है इसमें अवस्था में क्या होता है, संचय प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। बालक क्या करता है इस अवस्था में, चीजों को करेक्ट करना सीखता है कि कैसे वो चीजों को करेक्ट करके रखे। तो क्या देखा होगा बच्चे, तो कभी देखा होगा अपने गांव में कि जो बच्चे क्या करते हैं, माचिस का जो डब्बा होता है उसको काट काट के जो उसके ऊपर लिखा होता है उसको कलेक्ट करते हैं। वो आपने देखा, बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं 6 से 12 वर्ष के आयु होते हैं। क्या होता है उसमें, उनकी संचय प्रवृत्ति का होता है कि मतलब वो चीज़ों को इकट्ठा करना है। तो उस चीज़ को उनको प्रोत्साहित करना है कि वो चार्ट बना के दे, चार्ट उनको बनाने की बोले या बना के दे, तो वो क्या है उन चीज़ों को संभाल के रखते हैं। सामाजिक गुणों का विकास, बच्चों के अंदर सामाजिक गुणों का विकास की ऐसी शिक्षा में ताकि उनके सामाजिक गुणों का विकास हो। कहने का मतलब हुआ कि सामाजिक गुण क्या होते हैं, अनुशासन हो गया, अपने कार्य को सही से करना हो गया, आत्मसंयम हो गया, उत्तरदायित्व हो गया, इन सभी के सामाजिक गुण है। इनके बच्चों के अंदर शिक्षक की जिम्मेदारी होती है इस गुणों का विकास का डेवलप कराए। और शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रेम पूर्ण व्यवहार, बालक के प्रति उसको क्रोध नहीं दिखाना चाहिए, हमेशा उसको प्रेम से उसके सामने पेश आना चाहिए ताकि बालक आपसे घबराए नहीं, आपसे डरे नहीं, आपसे प्रश्न करना ना बंद कर दे। अगर आप ऐसा करेंगे तो बालक क्या करेगा, अगर आप गुस्सा होंगे तो बालक आपके पास आएगा नहीं, प्रश्न ही नहीं पूछेगा, आपसे डरता रहेगा। तो क्या करना है आपको, पूर्ण प्रेम पूर्ण व्यवहार, मतलब आपको उसको प्रेम के साथ पेश आना है, ना कि क्रोध से। अगर क्रोध से होंगे तो बच्चे जो है पढ़ाई से बिछड़ जाएगा, उसका मन नहीं लगेगा और वो आपको जो है सामने कभी कोई भी प्रश्न करने का इच्छा ही नहीं जाहिर करेगा। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जो कि दृष्टि में देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा शारीरिक विकास में स्थिरता रहती है। क्या होता है बाल्यावस्था में, क्या होता है शारीरिक विकास में क्या स्थिरता रहती है, बहुत तीव्र गति से जो है बच्चे की विकास नहीं होता शारीरिक विकास। फिर जिज्ञासा की प्रबलता, आपने पढ़ा कि बच्चे में जिज्ञासा रहती है, हर चीज वो पूछता है कि ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो हर चीज वो जानने का इच्छा रखता है। फिर उसका सामाजिक गुणों का विकास होता है, इसी अवस्था में सामाजिक गुणों का विकास होता है। और क्या संग्रह करने की प्रवृत्ति, ने बताया आपको संग्रह करना, उसको प्रवृत्ति आ जाता है कि वो कैसे चीज़ को इकट्ठा कर सकता है। सामूहिक प्रवृत्ति, उसको मतलब समूह में रहना पसंद होता है। फिर रचनात्मक कार्य में आनंद, वो जो भी क्रिएटिव काम होगा उसमें वो आनंद लेगा। और निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति, मतलब बिना कोई उद्देश्य के उसे घूमने की इच्छा रखता है। ये सब जो है बाल्यावस्था में जरूरी जो चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो इसलिए आप ये सब चीज़ों को जानिए, समझिए और पढ़िए। और पीछे दोस्तों जो पढ़ाया है उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वो आपके आने वाले सीटेट, यूपी टेट, सुपर बहुत महत्वपूर्ण है।
और बाल्यावस्था को यहीं से हम क्लोज करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कहाँ कमी रह गई तो ये ज़रूर मुझे अवगत कराएं कि हाँ आप इस जगह पे आपका वीक पॉइंट है या इस जगह आपका वीक पॉइंट सुधारने को, तो मैं आशा करूँगा मैं पूरा अपने ऊपर सुधार करूँगा। और इसी कड़ी में अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।